जय सिया राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें कि ताकि हमारे भेजे हुए हर वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। आज मैं आपको बताऊँगा कि इंसान को मानुष का जन्म बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। जैसे इंसान बहुत ही पुण्य करता है, युगों का पुण्य उसका होता है जब वो इंसान के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। कहते हैं कि मानुष जन्म अनमोल है, मिले ही न बारंबार। तरुअर जो पत्ती झड़े, बहुरी न लाग्यो डार। मानुष का जो अनमोल है ये बार बार नहीं मिलता है। एक उदाहरण है कि अगर एक पेड़ है और पेड़ में अनेकों पत्ते लगे हैं, हरे भरे हैं, लेकिन पतझड़ का महीना आता है तो उनका भी दिन खत्म हो जाता है, पत्ते भी सारे नीचे गिर जाते हैं और एक नए पत्ते उसमें उत्पन्न होते हैं। वैसे ही मानुष का जो जन्म है वो अनमोल है, वो बार बार नहीं मिलता है। जैसे साल में एक बार पत्तों का दिन आता है, पत्ते सारे पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, वैसे मनुष्य का भी दिन आता है। मनुष्य का जीवन उतना ही चलता है जितना वो प्रभु को भजता है। प्रभु की जब तक कृपा होती है तब तक ही मनुष्य का जीवन अच्छे से चलता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मनुष्य का जन्म भगवान ने हमको दिया है तो अच्छे कर्म करने के लिए। और भगवान ने भी कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाए। सभी मुझे प्रिय हैं और सबको मैंने उपजाया है, लेकिन उनमें से सबसे प्रिय मुझे मनुष्य है। और वही मनुष्य धरती पर आकर क्या करता है? पाप करता है, अन्याय करता है, लूट घसोट करता है, अत्याचार करता है, मीट खाता है, अंडा खाता है, मदिरा पीता है और अनेकों प्रकार के अन्याय को करता है। साधक कहता है मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। अन्न मिष्ठान खाने को सब कुछ दिया, दूध मेवा तो मैंने ही पैदा किया। फिर भी बेदर्द हो, किससे? फिर भी बेदर्द हो जीभ के स्वाद से। तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। फिर भी बेदर्द हो जीभ के स्वाद से। तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। फिर मनुष्य कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो यही जानता था कि अगर हम इन भेड़ बकरों मुर्गों को नहीं खाएंगे तो ये हमको खाना शुरू कर देंगे, ये तो खाने के लिए ही बने हैं। हर इंसान ये कहता है, तो हम भी तो किसी के खाने के लिए ही बने हैं। अगर मुर्गा भेड़ बकरा इंसान के खाने के लिए बना है तो इंसान भी तो किसी के खाने के लिए बना है। इंसान भी खाने के लिए बना है। किसके खाने के लिए बना है? बब्बर शेर के खाने के लिए बना है, जो कि जंगल में भूखा बैठा है। जाओ और अपने शरीर को शेर को सौंप दो, कोई ऐसा नहीं करता है। तब लोग इस पर कहते हैं कि शेर शिकार करके खाए। तो मनुष्य का भी धर्म है कि अगर उसको मांस खाने का शौक है तो जंगल में जाए और शिकार करके खाए, हालांकि दुकान से खरीद कर नहीं। और मांस खाना ही जुर्म है, शराब पीना ही जुर्म है। जो इंसान शुद्ध वैष्णव होकर अपनी अंतःकरण को साफ करके भगवान को भजता है, वो भव से तो पार होता ही है, साथ में अपने नियत से भी पार होता है और लोगों के दिल में भाता है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि मनुष्य का जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। क्यों? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। साधक तो इसको कहता है
लेकिन इंसान को भी सोचना चाहिए, जैसे इंसान को अपने शरीर का ख्याल होता है, अपनी देह का ख्याल होता है कि हम सुबह नहाएंगे, ब्रुश करेंगे, भोजन करेंगे, वस्त्र को पहनेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, वैसे ही इंसान के जीवन में भजन भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारे को मानुष का जन्म भगवान ने दिया है भजन करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, अन्यथा अन्याय करने के लिए नहीं, पाप करने के लिए नहीं, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं। इसलिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि मनुष्य का जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ इंसान को नहीं गंवाना चाहिए। अगर ये हमारे वीडियोस आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय सिया राम, राधे राधे, सत श्री अकाल।